ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों सेठ द्वारका जी के यहाँ पंडित जी ने पूजा का समय 6 बजे का दिया और कहा कि तय वक्त पे आ जाना, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा है तो इसमें विलम्ब मत करना। 6 बजे हम पूजा शुरू करेंगे। अब द्वारका जी ने अपनी दुकान जो है जल्दबाजी में बंद करके और घर की तरफ वो चल पड़े। और घर पहुंचते ही द्वारका जी की पत्नी ने कहा कि सेठ जी, मैंने बाकी तो सारी तैयारियां करती हैं, आप ऐसा करो जो है बाजार से फूल मालाएं लेके आ जाओ, ताकि हम पूजा के अंदर फूल मालाओं का भी पंडित जी ने लिखवाई हैं हम उनको दे सकें। द्वारका जी ने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और बाजार की तरफ चल पड़े। अब बहुत सारी दुकानों पे, बड़ी दुकानों के ऊपर जो है फूल सजे हुए थे। उन्होंने कई जगह मोल भाव किया, लेकिन उनका जो है मोल भाव फूल मालाओं का बन नहीं पाया। उन्होंने थोड़ी दूर पे देखा कि कोने में एक 10-15 साल की लड़की अपनी टोकरी के अंदर कुछ फूल मालाएं लेके बैठी हुई है। द्वारका जी उस लड़की के पास गए और कहा कि बेटा, ये फूल मालाएं क्या रेट है? तो लड़की ने कहा कि बाबूजी, ये जो गेंदे की माला है, फूलों की माला, ये 20 रुपये की एक है, गुलाब की 50 रुपये की एक है। मैंने कहा क्या बात बेटा, लूट रहे हो आप तो, इतना कहाँ रेट है? ये गेंदे की माला तो पूरे बाजार में 10-10 रुपये की बिक रही है और ये 20 रुपये बिक रही है गुलाब की। तो उसने बड़ी बेबस आवाज़ में कहा कि बाबूजी, 15 रुपये की तो गेंदे की माला मैं लेके ही आई हूँ और 40 की गुलाब की, 20 की कहाँ मिल जाएंगी आपको? उसकी आवाज़ में बड़ी बेबसी जो झलक रही थी। हैं तो द्वारका जी का झूठ मत बोलो, हम भी सारा दिन व्यापार करते हैं। तो कहने के लड़की कहने लगी कि बाबूजी आप मेरा यकीन करें, मैं 15 की जो है ये गेंदे की माला लेके आई और 40 की जो गुलाब की। अब 10 रुपये भी मुझे ना बचे, मैं पूरा दिन से यहाँ बैठी भी हूँ, मुझे घर भी जाना है और रोटी पानी का भी इंतज़ाम करना है। तो आप मेरा यकीन मानिए, जो है मैं इतने की लेके आई हूँ। खैर, द्वारका जी ने उन मालाओं में से सभी मालाएँ 4-5 मालाएँ छोड़ के जो है सबको कह दी इसको पैक कर दो। हिसाब लगाया और कहा कि आप इसे पैक कर दो। तो बच्ची कहने लगी, वो गुड़िया कहने लगी कि बाबूजी 3-4 बच्ची हैं मेरे, किसी काम नहीं आएंगी, ये भी आप ले लो। तो द्वारका जी कहने लगे इसके फूल तो बिल्कुल ही बासी हो चुके हैं, तो इसको मैं क्या करूँगा? तो लड़की बोली कि बाबूजी आप जो देना है दे देना, क्योंकि अब शाम भी काफ़ी हो गई है, मुझे मेरा घर भी यहाँ से दूर और मुझे अपनी माँ के लिए भी भोजन लेके जाना है, तो आप कृपा करके आप इन्हें ले लीजिए। ठीक है पैक कर दो, द्वारका जी ने कहा। और उन्होंने पैक कर दिए और पैसे दे के कहने लगे बेटा, मैं अभी ना कुछ देर में आता हूँ, थोड़ा मुझे और सामान लेना है और मैं आके ले जाता हूँ। तो लड़की के पास वो फूल मालाएं रख के द्वारका जी वहाँ से, सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ और सामान जो लेना था तो वो भूल जाते हैं कि मेरी फूल मालाएं भी वहाँ रखी हुई हैं और वो घर चले जाते हैं सामान लेके। जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, उनकी बीवी देखती है बड़ी देर कर दी आपने, और फूल मालाएं कहाँ हैं? वो सेठ जी माथे पे हाथ मारते हैं, हो तो मैं भूल आया, वो तो सारी वहीं के पास में तो पैसे भी दे रखे हैं, वहाँ एक लड़की बेचे उसके पास वो रखी हुई हैं। तो कहने लगी जी अब तो टाइम क्या है, और आप कितना टाइम हो गया, रात भी हो चुकी है, अब वो लड़की थोड़ी मिलेगी आपको, आप क्या बात करोगे, चली गई होगी। तो उसने कहा बिल्कुल वाकई में जा सकती है, क्योंकि शाम काफ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ जाके। तो अपना कार उठा के द्वारका जी फिर बाजार की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो लड़की जो है लगभग 9 बज चुके थे, वो लड़की जो है वहीं पे खड़ी हुई थी और उस सेठ का बाबूजी का इंतज़ार कर रही थी। अब जैसे वो पहुँचे, बाबूजी के सर हो जाती है कि बाबूजी आपने इतनी देर लगा दी, मैंने आपको पहले कहा था मुझे अपने घर पे, मेरा घर दूर है यहाँ से, मुझे पुलिस वालों ने इतना तंग किया, बदमाशों ने मुझे बहुत तंग किया और मैं आपकी जो है यहाँ माला लेके बैठी हुई हूँ। तो द्वारका जी कहने लगे जी आप मुझ पर क्यों चला रही, आप चले जाती। लड़की कहने लगी जी ऐसे कैसे चले जाती, आपकी अमानत मेरे पास थी। जैसे ही कहा कि अमानत मेरे पास थी, द्वारका जी की तो पैर तले की ज़मीन निकल गई। तो कहा कि बेटा अमानत मैं सुबह ले लेता,
तो कहने लगी तो लड़की कहने लगी कि सेठ जी बात ये है, मैं इसको लेके एक बारी मन में आया भी था, 1 घंटा और वेट कर लेती हूँ मैं, अगर सेठ जी नहीं आए तो मैं पास के मंदिर में फूल मालाओं को रख के घर चली जाती, क्योंकि मेरी माँ वहाँ भूखी बैठी हुई है, मुझे उसके लिए भोजन भी ले जाना था। और मैं इसलिए घर नहीं गई ताकि जो जितने फड़ी पे बेचने वाले सामान वाले व्यक्ति हैं, आपको उनसे यकीन उड़ जाता। हो सकता आप अपने मन में ये सोचता है कि वो फूल मालाएँ दोबारा बेच के वो लड़की जो है यहाँ से रफू चक्कर होगी। तो मैं ही नहीं और बहुत सारे से फड़ी वाले यहाँ बैठे हुए हैं जो मेरी तरह ही सोचते हैं कि अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी अमानत मेरे पास थी, मैं इसका और 10 बजे तक इंतज़ार करती, लेकिन इसको बेचती ना। ये आज अब भी ऐसी रखी है जैसे आप मेरे पास छोड़ के गए थे। भाई ये सुन के तो द्वारका जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और जो है द्वारका जी सोचने लगे कि ओहो असली देवी तो ये है। तो उसमें से उसने एक माला निकाली और उस लड़के की गली में पाई और कहा कि बेटे आओ मेरे साथ चलो, और उसे एक बढ़िया ढाबे पे लेके बहुत अच्छा खाना पैक करवाया और कहा कि मेरे गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। तो लड़की कहने कि नहीं बाबूजी आप क्या कर रहे हो, मैं तो चली जाऊँगी। तो द्वारका जी कहने के नहीं ये नहीं हो सकता बेटा, आप मेरी वजह से लेट हुए। और 500 रुपये का नोट उसके हाथ में दिया और उसके पाँव के हाथ लगाया कि बेटा मेरे से वाकई में गलती हुई थी। सही मायने में पूजा, दुर्गा पूजा तो आप हैं, दुर्गा पूजा तो आपकी करनी चाहिए, जिसकी अंदर इतनी महानता है, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर और इतनी गरीबी के अंदर। तो दोस्तों ये जो फड़ी पे सामान बेचते हैं, सही मानिए कहीं ना कहीं इनका ईमान इनके साथ होता है। ये लोग झूठ बहुत कम बोलते हैं। आप बड़े शोरूम में जाके आप बहस नहीं कर सकते, जितने पैसे वो मांगेंगे आप दे देते हैं। लेकिन आपको अगर इनसे 100 रुपये का सामान भी खरीदना हो तो आप उनके साथ इतनी जद्दोजहद करेंगे कि उनके लगे रेट का भी भाव शायद उनको ना दें। तो ऐसा कभी मत करें, क्योंकि ये फड़ी बेचने वाले बहुत ही मजबूरी में वहाँ बैठते हैं। इनको पुलिस की भी जिल्लत उठानी पड़ती है, राहगीरों की भी जिल्लत उठानी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसी कमेटी वाले हैं, नगर पालिका वाले, इनका प्रेशर इनके पर होता है जो उनको वहाँ काम नहीं करने देते। तो इनका सदैव ख्याल रखें। बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं, उनमें बुजुर्ग भी होते हैं, तो उनसे भी सामान जरूर कीजिए। असली पूजा ये है, इसे ही दुर्गा पूजा कहा जाता है। ओम ध्यान।